इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई बंदा उस वक़्त तक मोमिन नहीं हो सकता हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन, जब तक वो अपने माँ बाप, अपनी औलाद और रुए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों से बढ़कर मुझ मोहम्मद से बद न करे। इससे पता चला कि कामिल मोमिन की निशानी ये है, कामिल ईमानदार उसे कहते हैं जो अपने माँ बाप, अपनी औलाद, सारी दुनिया से पढ़कर हुजूर की ज़ात से मोहब्बत करता है। अगर हदीस पाक को आसान करके एक जुमले में समझाऊं तो इमामुल अंबिया ने यह फरमाया कि एक तरफ कायनात हो और दूसरी तरफ मुझ मोहम्मद की ज़ात हो। मोमिन कायनात को ठोकर में रखता है, मोहम्मद की जुल्फों से प्यार करता है। अगर आपको समझना है तो इमामुल अंबिया का यह फरमान बता रहा है कि मोमिन किसे कहते हैं। एक तरफ जहान हो और दूसरी तरफ नबियों का सुल्तान हो। मोमिन अपने किरदार से बताता है कि मोमिन जहान से प्यार नहीं करता, नबियों के सुल्तान से प्यार करता है। इसका अमली मुजाहिरा उस वक्त देखा गया कि इमामुल अंबिया तशरीफ फरमा है, मेरे आका के सिहाबी हैं, नाम है उबैदा बिन जर्राह। एक सर है आपके हाथों में, बालों से पकड़ा, इमामुल अंबिया के कदमैन शरीफैन तय्यबैन ताहिरैन में रखा। मेरे आका ने पूछा, उबैदा किसका सर है? और उबैदा कौन है जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि उम्मतिन अमीनुन व अमीनु हाज़िहिल उम्मा उबैदतु इब्नुल जर्राह। हुजूर फरमाते हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी उम्मत का अमीन अल्लाह ने उबैदा बिन जर्राह को बनाया है। और इमामुल अंबिया ने जिनके बारे में फरमाया अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली फिल जन्ना, और जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है कि वो 10 जिनको जन्नत का मुजदा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। उन 10 खुशबख्तों में भी उबैदा बिन जर्राह हैं, इमामुल अंबिया की उम्मत के अमीन हैं। आज अमानत का हक उबैदा बिन जर्राह कैसे अदा कर रहे हैं? कटा हुआ सर है, बालों से पकड़ा है, इमामुल अंबिया के कदमैन में रखा। मेरे आका ने पूछा, उबैदा किसका सर है? रो के अर्ज करते हैं, आका आपके जोड़ों की कसम है, अपने सके बाप का सर काट के लाया हूं। या हुजूर की मोहब्बत की बात हो, हुजूर की इज्जत की बात हो, तुम क्या तुम्हारी रिश्तेदारी है, हमारा ताल्लुक है, हमारे फलां के साथ ताल्लुकात है। बाबा ताल्लुकात नहीं देखे जाते। और मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे कि बरादरियां तारुफ के लिए होती हैं, मान सिर्फ मोहम्मद अरबी की गुलामी पर किया जा सकता है। ये तारुफ है कि मेरा चौधरी खानदान से ताल्लुक है, मेरे राजों के खानदान से ताल्लुक है, ये तारुफ है। बरादरियां तारुफ के लिए होती हैं, मान इस बात पर है कि हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, मान इस बात पर है कि हम रसूलुल्लाह की इज्जत के चौकीदार हैं। मेरे आका ने पूछा, उबैदा किसका सर? अर्ज करते आका आपके जोड़ों की कसम, अपने सके बाप का सर काटा। थोड़ी देर गुजरी, एक और सहाबी हैं, नाम मुसअब बिन उमैर है, एक सर काटा, बालों से पकड़ा, इमामुल अंबिया के कदमैन शरीफैन में रखा। मेरे आका ने पूछा, मुसअब किसका सर है? अर्ज करते हैं, आका आपके जोड़ों की कसम, सके भाई का सर काट के लाया हूं। तू कहता मेरी रिश्तेदारी है, उनकी रिश्तेदारियां कोई नहीं थी, उनके ताल्लुकात कोई नहीं थे। थोड़ी देर गुजरी, हजरत फारूक आजम जिनके बारे में इमामुल अंबिया ने कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो अल्लाह जुनाब उमर को मनसब नबुव्वत अता करता। वो उमर जो सूरज की तरफ देखे तो सूरज उमर के जलाल के सामने बेनूर हो जाए, उमर अपना तुर्र मारे तो जमीन का जलजला साकित हो जाए। वो उमर जिसकी जुबान पर हक बोलता है, वो उमर जिसको देखकर शैतान अपना रास्ता तब्दील करता है। उमर के हाथों में एक सर, बालों से पकड़ा, हुजूर के कदमों में रखा। मेरे आका ने पूछा, उमर किसका सर है? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सके मामू का सर काट के लाया हूं। तीनों सहाबियों से मेरे आका ने एक लम्हे सवाल किया, उबैदा जब तलवार चला रहे थे हाथ नहीं कांपे थे? ऐ मुसअब जब तलवार चला रहे थे हाथ नहीं कांपे थे कि सामने भाई है? ऐ उमर जब तलवार चला रहे थे हाथ नहीं कांपे थे कि सामने मामू है? तीनों सहाबी मेरे आका के कदमों पे हाथ रख के एक ही बात करते हैं, आका जब से आपका कलमा पड़ा है फिर हम रिश्तेदारी नहीं देखते, फिर आपकी जात से वफादारी देखते हैं। या रसूलल्लाह जब से आपका कलमा पड़ा है आपकी गुलामी में आया, या रसूलल्लाह फिर अपना खानदान नहीं देखते, फिर हम नबियों का सुल्तान देखते हैं। तो इमामुल अंबिया की हदीस पर 1400 साल पहले अमलन जिन्होंने पहरा दिया है और अमल किया है वो मुस्तफा के सहाबा की जमात है।
और 14 सदियों के बाद इमामुल अंबिया की इस हदीस पर अमल करते हुए हमने फैजाबाद के पुल पर उस व्हील चेयर वाले मर्द कलंदर को देखा है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या सिद्दीक़ अकबर की वफा पड़ी, फारूक आजम की वफाएं पड़ी, उस्मान गनी की जाननिसारी पड़ी, अली मुर्तजा की चौकीदारी पड़ी है। लेकिन 1400 साल के बाद सिद्दीक़ अकबर की सदाकत की खैरात, फारूक आजम की गैरत की खैरात, उस्मान गनी की हया की खैरात, मौला अली की जुर्रत शुजाअत की खैरात, इमाम हसन के तहम्मुल और बुर्दबारी की खैरात, इमाम हुसैन की इस्तिकामत और जुर्रत की खैरात अल्लाह ने 1400 साल के बाद जिस मर्द कलंदर को अदा की थी उसे अमीरुल मुजाहिदीन, इमाम अजीमत, इमाम बरहकलम खातिम हुसैन रिजवी कहते हैं। जिस मर्द कलंदर ने फैजाबाद के पुल पर बरसते शल्लों में और बरसती गोलियों में यह बताया है कि हम जीने के लिए नहीं जीते हैं, हम अपने आका और मौला की इज्जत पर पहरा देने के लिए जीते हैं।